हेलो फ्रेंड, आज कंप्यूटर में मेरा टॉपिक रहेगा सोर्स कोड। फ्रेंड्स, जो मैं आपको इस टाइम कंप्यूटर बता रही हूँ ये आप समझ लीजिए एक ओवरव्यू है। अभी हमारी मेन चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो आज का टॉपिक है सोर्स कोड। तो जानते हैं कि पहले सोर्स कोड क्या होता है। तो पहले हम डेफिनेशन रीड करेंगे सोर्स कोड की। डेफिनेशन दी हुई है कि सोर्स कोड इज़ अ ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस। ह्यूमन रीडेबल मतलब जिसको एक ह्यूमन यानी हम लोग एक यूज़र रीड कर सके, उसको बोला जाता है ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस दैट अ प्रोग्रामर रिटन टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और वेबसाइट। सोर्स कोड होता है जो भी इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्रामर कंप्यूटर को दे रहा हो प्रोसेस होने से पहले। जो हम लोग कोडिंग लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम की, सपोज हम HTML करने जा रहे हैं तो हम जो उसमें टेक्स्ट लिखेंगे वो होगा सोर्स कोड। बिफोर अ प्रोसेस से पहले जो हम लोग कोडिंग डालेंगे वो कहलाता है सोर्स कोड। तो यहाँ पर डेफिनेशन इन्होंने बताई है कि सोर्स कोड इज़ a human readable instructions that a programmer written to create a software। किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए कोई प्रोग्रामर ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस लिखता है वो कहलाता है सोर्स कोड। इट्स द ओरिजिनल कोड रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? ये ओरिजिनल कोड है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं, सच एज जावा, पाइथन, C++ और जावा स्क्रिप्ट। तो हम लोग कोई भी कोडिंग लिखते हैं, चाहे हम HTML की लिखें, HTML जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। हम अगर C की कोडिंग करते हैं, हम जावा की कोडिंग करते हैं, हम पाइथन की कोडिंग करते हैं, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने से पहले हम जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में लिखते हैं, यानी हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो कहलाता है सोर्स कोड। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि सोर्स कोड क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, एक बार इसको हिंदी में भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी हमने आपको जो बताया था वही चीज़ लिखी हुई है ये, कि सोर्स कोड एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया कोड है जो कंप्यूटर पर चलने से पहले यानी एग्जीक्यूट होने से पहले प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है। यानी हम कंप्यूटर को बता रहे हैं, कंप्यूटर पे लिख रहे हैं थ्रू ऑफ कीबोर्ड कि ये प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शंस। यह कोड कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोर्स कोड क्या होता है। हम आगे देखते हैं। सोर्स कोड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं तो हम अपना जो कोड है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ इंस्ट्रक्शंस चेंज होते हैं। अब हम C लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कंप्यूटर में जो भी कोडिंग लिखेंगे वो रिलेटेड ऑफ C लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। ह्यूमन रीडेबल, जिसको एक यूज़र ईजी वे में रीड कर ले। अब थर्ड पॉइंट है कि कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर का मतलब है कोई भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं वो स्टेप वे में होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वे में होना चाहिए। लाइक एल्गो जो होती है वो भी स्टेप बाय स्टेप होती है, एक के बाद दूसरा प्रोसेस, दूसरे के बाद तीसरा प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट है कैन बी एडिटेड एंड मॉडिफाइड, जिसको एडिट किया जा सके एंड मॉडिफाई किया जा सके। सपोज़ कोई मिस्टेक आ जाती है तो आप प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कराते हो तो बता देता है कि इस लाइन में ये प्रोग्राम में ये मिस्टेक है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कैन बी एडिटेड और मॉडिफाइड। लास्ट पॉइंट है कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड टू रन ऑन ए कंप्यूटर। जो प्रोग्राम है हमारा वो कंपाइल्ड हो सके या इंटरप्रेटर हो सके, यानी ट्रांसलेट हो सके, जिसको कि कंप्यूटर इजी वे में समझ ले। तो आई होप आपको ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सोर्स कोड की समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं कि सोर्स कोड कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ सोर्स कोड। पहला हाई लेवल सोर्स कोड जो जावा, पाइथन के लिए यूज़ होता है। दूसरा है लो लेवल सोर्स कोड जो असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। हालांकि अब असेंबली लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है, अब हाई लेवल और मिडिल लेवल लैंग्वेज का ही यूज़ होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सोर्स कोड जैसे जावा स्क्रिप्ट और PHP। और लास्ट में है मशीनरी कोड, यानी कि बाइनरी इंस्ट्रक्शंस। जो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस है वो मशीन कोड है। तो ये सारे सोर्स कोड के टाइप्स हैं। नाउ अब मुझे लगता है आपको सोर्स कोड समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर शॉर्ट वे में बताती हूँ कि जो भी प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर में कोडिंग के वे में लिखते हैं वो कहलाता है सोर्स कोड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी का एक अपोजिट है ऑब्जेक्ट कोड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।